अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले सवाल सुन लें, फिर उसका जवाब जो है वो तफसील से देते हैं। सवाल ये है कि एक शख्स जो है वो वफ़ात पा जाता है, मर्द है या औरत है, तो उसके बाद उसके जो शरई वारिस हैं, मर्द वफ़ात पा गया तो उसकी बीवी और जो बेटे बेटियां हैं, औरत वफ़ात पा गई तो उसका शौहर और जो बेटे बेटियां हैं, वो जब वरासती इंतकाल से मतलब ये है कि जो उसके वारिस हैं उन्होंने जगह को अपने नाम पर मुंतकिल करवा लिया, तो क्या वो ये जगह जो है वो बेच सकते हैं। आम तौर पे ये होता है कि इंसान समझता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी है तो मैं उसको जो है वो आगे सेल कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो इंसान के ज़हन में सवाल होते हैं कि अगर मुझे किसी ने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की हुई है तो ये तो मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, तो क्या मैं इसको सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो बात ये है कि आपको प्रॉपर्टी जो है, खा वो गिफ्ट की गई हो, आप उसे भी सेल कर सकते हैं। खा आपके हक़ में आपके किसी खूनी रिश्तेदार ने जो है वो दस्तबरदारी की हो, आप उसे भी सेल कर सकते हैं। खा आपने ख़रीदी हो, उसे भी सेल कर सकते हैं। और जो जायदाद आपको वरासती इंतकाल में मिली हो, अबू की वफ़ात के बाद या वालिदा की वफ़ात के बाद, तो अगर कोई बहन भाई जो है वो कुंवारा फौत हो गया और उसके नाम कोई प्रॉपर्टी थी या उसका कोई जो हिस्सा बनता है वो जब आपके नाम जो है वरासती इंतकाल में आ जाएगी, तो उसके बाद आपके पास टोटल अख्तियार है उस जायदाद के, जैसे ख़रीदी हुई जायदाद के होते हैं। आप चाहें तो वरासती इंतकाल के बाद उस ज़मीन को जो है वो सेल कर दें, किसी जनाज़गाह को दे दें, किसी कब्रिस्तान को दे दें, किसी मस्जिद को दे दें, किसी को हिबा कर दें, किसी को सेल कर दें। सारे टोटल अख्तियारात जो है वो आपके पास उस प्रॉपर्टी के वरासती इंतकाल के आ जाते हैं। जो ज़री रकबा होता है उसके तो हिस्से बन जाते हैं, उस हिसाब से आप अपनी जगह बेच सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो मकान की सूरत में हो या दुकान की सूरत में हो या प्लाजे की सूरत में हो, जिसमें आपके अलावा और भी जो है आपके बहन भाई हिस्सेदार हैं, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले ख़रीदार जो हैं वो कानूनी तौर पर भी आपके वो दीगर बहन भाई हैं जो उस जायदाद में हिस्सेदार हैं। अगर उनमें कोई भी ख़रीदने वाला ना हो, मिसाल के तौर पे एक दुकान है, उसकी मालियत जो है वो 2 करोड़ रुपया है और आप उससे अपना हिस्सा सेल करना चाहते हैं, तो ऐसे सेल करेंगे तो हो सकता है उसका फ्रंट ही आपको 1 फुट आए, तो 1 फुट फ्रंट के हिसाब से आपका हिस्सा जो है वो कौन लेगा, या 1.5 फुट आ रहा है। तो अब ऐसी सूरत में आप अदालत की तरफ रजू करेंगे तो जो मकान है, दुकान है, प्लाजा है, ये बाज़रिया अदालत फिर आपका हिस्सा सेल होगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जब अदालत की तरफ रजू करेंगे, अदालत में केस करेंगे, अदालत आपके बहन भाइयों को बुलाएगी कि आपका ये भाई हिस्सा बेचना चाहता है तो आप ख़रीद लें। अगर कोई बहन भाई भी ख़रीदार नहीं होगा, कोई एक भी जो है दूसरे का हिस्सा नहीं ख़रीदेगा, तो फिर उस दुकान की ओपन बोली होगी, फिर उसके बाद वो दुकान सेल कर दी जाएगी, वो मकान ओपन बोली के बाद सेल कर दिया जाएगा। और जिसका जो हिस्सा बनता है वो बाज़रिया अदालत जो है उसका जो शरई वारिस है जिसने उस प्रॉपर्टी के इंतकाल कराया था, जितने बहन भाई हैं उनमें उस हिसाब से बाज़रिया अदालत तकसीम कर दिया जाएगा। तो मोहतरम भाई, जो आपको वरासत में ज़मीन आए आप उसे सेल कर सकते हैं वरासती इंतकाल के फ़ौरी बाद। वरासती इंतकाल के कितने दिनों बाद जो है आप उसकी फ़र्द बराए बैल ले सकते हैं, कितने दिनों बाद बेच सकते हैं। तो जिस दिन आपका वरासती इंतकाल हो जाए उसी दिन, उसी लम्हे से, मतलब आज हुआ है तो आज ही आप उसकी फ़र्द बराए बैल ले सकते हैं। कोई टाइम जो है वो इसमें स्पेस नहीं है, आप फ़ौरी तौर पे फ़र्द बराए बैल ले सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकते हैं। आपके पास टोटल मालकाना हकूक़ जो है उस प्रॉपर्टी के आ जाते हैं।